मैं इस वक्त नॉर्थ इसराइल के जर्जीरा इलाके में हूं, जहां पर ईरान के मिसाइल अटैक ने तबाही मचाई है। ये वो इलाका है जो लेबनान बॉर्डर के नजदीक है और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि यूएस का दावा है कि ईरान की ताकत कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है, उससे लग रहा है कि ईरान पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी लगातार इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है, क्योंकि यह इलाका नॉर्थ इसराइल का इलाका है। यानी इसराइल को दो तरफ से मिसाइल आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से और दूसरा ईरान की तरफ से। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है वो हम इन विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह अटैक जब हुआ तो पूरे इलाके में तबाही हुई है और यहां पर गाड़ियों के साथ साथ बिल्डिंग्स भी तबाह हुई हैं। तो जर्जीरा में हुए इस अटैक के बाद यहां पे इस्राएली फोर्सेस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पे पहुंच गए हैं और अब यहां पे ये सब कुछ डेमोलिश किया जा रहा है। ये बिल्डिंग्स जो तबाह हुई हैं इनको यहाँ पे डेमोलिश किया जा रहा है और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिर गया और यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। अब इसको भी फिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब इसराइल में कहीं अटैक होता है तो फौरन यहाँ पे टीमें आ जाती हैं और एक तो उन बिल्डिंग्स को गिराया जाता है जो तबाह हो जाती हैं और उसके साथ साथ उन गढ़ों को बहुत जल्द जो है वो भरा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस और बाकी पुलिस और जितना भी यहाँ पे लोकल मेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन इर्द गिर्द काफ़ी तबाही हुई है। और चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट हिट ज़मीन को कर गया है, ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल। ये हालांकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर नज़दीक में लेबनान है और लेबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं जो हिजबुल्लाह की तरफ से इस एरिया को अटैक किया जा रहा है। लेकिन जो हमें इस जर्जीरा इलाके से इंफॉर्मेशन मिली, जो ये यहाँ पे मिसाइल गिरा है ये ईरान की तरफ से दागा हुआ मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से ही इतनी ज़्यादा इर्द गिर्द तबाही हो रही है। इस पूरे एरिया में तबाही हुई है और अब सब कुछ यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो तबाह हुई हैं और मैं उस बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और अब ये आप देखिए कि इसकी दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका है और अब यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है और अब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तबाही आप देख सकते हैं। न सिर्फ यहाँ जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं, सब बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और गाड़ियाँ जहाँ जहाँ पे भी थी वो तबाह हो गए हैं और अब इन मशीन्स को यहाँ पे लाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर पहले ये मलबा हटाया जाता है, फिर बिल्डिंग को फौरन जो है वो डिसमेंटल किया जाता है। यानी इसराइल में जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल से तबाही हो जाती है उसको फौरन जो है कवर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ बिल्डिंग ज़्यादा ख़राब हुई हो उसको रिमूव किया जाता है और गाड़ियाँ फौरन हटाई जाती हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ इसराइली फोर्सेस हैं और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है इसराइल में जगह जगह पर ग्राउंड ज़ीरो पर, चाहे वो नॉर्थ का इसराइल का साइड हो या लेबनान बॉर्डर के साथ का एरिया हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, टेल अवीव हो, जहाँ जहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल या रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, वहाँ पे हम पहुँचकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अभी इस युद्ध में कहाँ पे किस तरीके की तबाही हो रही है। लेकिन जिस तरीके से यूएस को शायद लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर वो ईरान में कंट्रोल और कमांड पे कब्जा करेंगे, ऐसा दिखते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मजबूती के साथ अटैक किए जा रहे हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जो पूरा मिडल ईस्ट इस जंग की गिरफ्त में आ चुका है। काफ़ी देर तक ये जंग चलेगी, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार सऊदी अरब और बाकी देशों को धमकियां दी जा रही हैं कि जब तक वो यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसिस को वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक जंग का सिलसिला जारी रहेगा, अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान पे वो लगातार ज़ोरदार अटैक करते रहेंगे। यूएस का हालांकि दावा है कि ईरान कमज़ोर हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे ईरान की कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो योम कुद्स के सिलसिले में रैली की गई उसमें टॉप लीडरशिप
बिल्कुल सड़क पे देखी गई लोगों के साथ चलते हुए। उसका मतलब है कि ईरान अपनी ताकत का मुजाहिरा लगातार कर रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो यूएस के दबाव में आने वाले नहीं हैं और वो सरेंडर करने वाले नहीं है। हालांकि यूएस का ख्वाब था कि पहले हफ्ते में ही वो ईरान में रिजीम चेंज कर पाएं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद लोगों के बड़े बड़े जुलूस ईरान में देखे गए, उससे लग रहा है कि ईरान बिल्कुल जुड़ा हुआ है और पूरा जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं उनको भी पूरा समर्थन ईरान में लोगों का हासिल है। तो फिलहाल इसराइल में भी लगातार तबाही हो रही है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा जानी नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स हैं, जो ही सायरन बजती है लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज हर तरफ से देखने को मिल रहा है, चाहे वो नॉर्थ हो, हाइफा हो, टेल अवीव हो, जेरूसलम हो या बाकी एरियाज हो। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है शोहाम इसराइल में, उस जगह पर जहां मची है तबाही। यहां पे ईरान का मिसाइल गिरा है, आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहां पे हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे, आप देख सकते हैं क्या तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो ही यहां पे मिसाइल गिरा तो पूरे इस बिल्डिंग में आग लग गई और आग को बुझाने में भी काफ़ी टाइम लगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पूरी तबाही हुई है, यानी जहाँ पे भी गिरते हैं मिसाइल ईरान के या फिर हिजबुल्लाह के, वहाँ पहुँचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई, भयानक तबाही हुई है। सब कुछ जलकर खाक हुआ है, जलकर राख हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और इस तबाही के मंजर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। तो जो ही कल रात के दौरान जो है यहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद आग के शोले भड़क रहे थे, ये पूरा ये जो मकान है इसकी छत जो है पूरी तरह से जल चुकी है। जो ही यहाँ पे मिसाइल गिरा तो इस मकान में पूरी तरह से आग लग गई और आग के शोले भड़क रहे थे। आग बुझाने के लिए न सिर्फ इसराइल की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम आई, बल्कि यूएस की भी इमरजेंसी टीम यहाँ पे पहुंची और उन्होंने आग बुझाई। और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुई है। लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और जगह जगह पे इसराइल में इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। एक तरफ से इसराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है और ये अटैक्स का सिलसिला अभी रुका नहीं। ऐसा लगता था इसराइल या अमेरिका के बहुत जल्द जो है वो पूरे कमांड और कंट्रोल पर ईरान के कमांड कर लेंगे, उस पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से लगातार पूरी ताकत के साथ हमले किए जा रहे हैं। और उन हमलों का सबूत शोहाम इसराइल में देखने को मिल रहा है, जहां पे तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। ये ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया उसके बाद यहाँ पे आग लगी और हर तरफ से तबाही हुई। इर्द गिर्द जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर मिसाइल गिरा था और उसकी वजह से जो है यहाँ पे आग लगी थी, तबाही हुई थी। हालांकि अगर मिसाइल इंटरसेप्ट भी हो जाता है आसमान में तो मिसाइल का जो मलबा गिरता है वो भी भयानक तबाही कर देता है। और उस तबाही का सबूत ये है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ मेल्ट हुआ है, सब कुछ जो है पिघल गया है यहाँ पर। यहाँ इसराइल के शोहाम इलाके की ये खबर है, शोहाम इलाके की ये पिक्चर्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल गिरते हैं, जहाँ जहाँ पे भी रॉकेट गिरते हैं, तो वहाँ पहुँचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, ताकि हम अपने दर्शकों को रियल ग्राउंड ज़ीरो की पिक्चर्स दिखा सकें कि यहाँ रियल ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हुआ है। तो पूरी तबाही हुई है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं आप, आसमान से बरस रहे हैं बम, आसमान से बरस रहे हैं मिसाइल, आसमान से क्लस्टर बॉम्ब्स गिरने की भी अब खबरें आ रही हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लस्टर बम वो बम है जो एक मिसाइल की सूरत में आता है, लेकिन जब निशाने के करीब पहुंचता है तो कम से कम 80 बम एक ही मिसाइल से निकलते हैं, जो इर्द गिर्द तबाही मचा देते हैं। और तबाही का सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पूरा यहाँ पे तबाही हुई है इस पूरे मकान की, और मकान के इर्द गिर्द जितनी भी गाड़ियाँ थी, 40-50 गाड़ियाँ इस मकान के इर्द गिर्द तबाह हो चुकी हैं। हालांकि अगर मिसाइल डायरेक्ट हिट भी नहीं लगता है, तो अगर मिसाइल का कोई टुकड़ा भी गिरता है तो वो भी भयानक तबाही कर देता है। और ये आप देख सकते हैं, ये शोहाम एरिया है
ये इसराइल का, और यहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल या दागे गए मिसाइल का मलबा गिरा है, जिसकी वजह से ये भयानक तबाही यहाँ पे हुई है। तो ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक्स का सिलसिला जारी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल गिरते हैं या मिसाइल का मलबा गिरता है वहाँ इस तरीके की तबाही हो जाती है। अभी ये अटैक्स का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रात के दौरान भी सायरन्स बज रही हैं और दिन के दौरान भी सायरन्स बज रही हैं। एक तरफ से तो लोग बागम बाग में होते हैं और दूसरी तरफ से जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल या मिसाइल का मलबा गिरता है उसकी वजह से यहाँ पे तबाही हो जाती है, और तबाही का सबूत इन विजुअल से साफ देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का एक टुकड़ा गिरा है और यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग लगी थी और इर्द गिर्द सभी गाड़ियाँ जो हैं तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे अब ये लोग आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वॉलंटियर्स हैं, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की टीमें पहुंच चुकी हैं। इस बिल्डिंग में अंदर तबाही हुई है क्योंकि आग लगी थी। जो ही ये मिसाइल का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आग लगी थी जो ही ये मिसाइल का एक हिस्सा यहाँ पे गिरा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हवा में इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन मिसाइल का जो मलबा गिरता है उसकी वजह से भी इर्द गिर्द काफ़ी तबाही हो जाती है, जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है गाड़ियों का, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो ऊपर जा रही हैं। ये रात के दौरान ये अटैक हुआ और यहाँ पे जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो तबाह हो गया है। ख़ास तौर से जो गाड़ियाँ हैं वो उनको नुकसान पहुँचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द थी वो ऑलमोस्ट सब तबाह हो चुकी हैं, सबको नुकसान हुआ है। और ये शोहम का एरिया है, ये इसराइल में पड़ता है और ये एयरपोर्ट के नज़दीक वाला इलाका है, एयरपोर्ट के काफ़ी करीब इलाका है और यहाँ पर ही ये अटैक जो है किया गया। ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि एयरपोर्ट का निशाना चूक गया हो और उसको इंटरसेप्ट किया गया हो, क्योंकि इसी इलाके में जो है ये यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिर गया है और उसकी वजह से यहाँ पे ये तबाही हुई है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो टीमें हैं ये यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ का काम करते हैं और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जमा हो रहे हैं, क्योंकि ये रात के दौरान ये अटैक हुआ और अभी सुबह का टाइम है और अब लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये देखने के लिए। और जो यहाँ की पुलिस है या इस्राइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैं आपको वो एग्जैक्ट स्पॉट दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद यहाँ पे आग लगी थी। तो ये वो स्पॉट है, ये वो बिल्डिंग है जिसको काफ़ी डैमेज अंदर से भी हुआ है, क्योंकि इसी के ऊपर ये मिसाइल गिरा था। और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या तबाही हुई। इसी बीच यहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें और वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है इर्द गिर्द। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगातार यहाँ आ रही हैं और यहाँ पे चूँकि ये आग बुझ चुकी है, ये रात के दौरान ये मिसाइल अटैक किया गया। अभी सुबह का टाइम है, 14 मार्च है आज, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से भी और हिजबुल्लाह की तरफ से भी। जो भी मिसाइल जो हैं इस आसमान में इंटरसेप्ट होते हैं तो फिर जो मलबा गिरता है वो भी काफ़ी तबाही मचा देता है, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है एक बहुत पावरफुल मिसाइल होता है और उसके टुकड़े जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पे काफ़ी तबाही होती है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इसराइल में पहुँचती है हर उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल से नुकसान हो जाता है, और साथ ही जो हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स या मिसाइल्स लगाए जाते हैं उनकी वजह से भी इसराइल में काफ़ी जगहों पे अभी तक नुकसान हुआ है। ख़ास तौर से जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं या रॉकेट्स दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो वो कहीं पर भी हिट करते हैं, चाहे वो टेल अवीव हो, जेरूसलम हो, या नॉर्थ साइड का भी इसराइल का साइड हो, या फिर हाइफा हो। लेकिन जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स दागे जा रहे हैं वो ज़्यादा नॉर्थ की तरफ जो है असर करते हैं और वहाँ पे डैमेज हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे युद्ध का सिलसिला जारी है पूरे मिडल ईस्ट में, लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि जो भी उनके पास ताकत है वो लगातार अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से शायद यूएस को लग रहा था कि शायद पहले हफ्ते में ही ईरान जो है वो झुक जाएगा और
वो शायद सरेंडर करेगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है। और जो रिजीम चेंज की कोशिश की थी यूएस ने, उसमें यूएस कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, न सिर्फ इसराइल पर बल्कि मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ पर, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अब यूएस पे भी बढ़ रहा है कि ये युद्ध अगर ज़्यादा लंबा खिंचा तो यूएस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो लगातार बंद है और वहाँ से तेल के शिप्स को मूव कराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो दबाव है वो ईरान का बना हुआ है। और यूएस शिप्स को मूव कराने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे दो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में उन पे अटैक भी किया गया फॉरेन शिप्स पे, और उसके बाद फिर से यूएस पे प्रेशर बढ़ गया। तो फिलहाल अभी युद्ध का सिलसिला जारी है।